बहुत सारे लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया है और बहुत हद तक ठीक बनाया है। बाकी जो मसाले हैं वो हम बाद में डालेंगे। ग्रेवी इसमें हमने टमाटर की बनानी होती है, इसमें कोई प्याज वगैरह डालना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मैं भी अल्लाह पाक का करम है, शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर हूँ, एक्टिव हूँ और एनर्जेटिक हूँ। तो जी मैं अब कर रही हूँ अपने लिए दोपहर के खाने की तैयारी। तो फिर साथ ही अपने गाइस वाइस के साथ बात भी होती रहेगी, व्लॉग भी बन जाएगा और आप लोगों से रब्ता भी ऐसे ही बना रहे, जुड़ा रहे हमारा, और रोज़ की बात भी होती रहेगी। वैसे आज मैं बड़ी एक बात मैं भी करना चाहती हूँ कि आजकल जैसे सोशल मीडिया हम खोलते हैं, ज़ाहिर है यूट्यूब, टिकटॉक, तो आगे से पाकिस्तानी फैमिली, पाकिस्तानी व्लॉग, ओहो अपना ना जलाल ऐसे ही होता है जब मेरा ध्यान होता है अपने व्लॉग की तरफ और साथ में कोई ना कोई मैं पंगा कर रही होती हूँ। तो जी आज हम बात करेंगे जिसपे सोशल मीडिया सारा ही बहुत मुतहरिक है, पाकिस्तानी फैमिली व्लॉग है ना, आई थिंक इस चैनल का नाम, जिसपे वो एक दीदी है आयशा और उनकी बेटी फातिमा और उनके 2 और बच्चे भी हैं, वो भी दिख रहे होते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। चलें साथ साथ ही पहले हम अपने खाने की भी बात करते हैं कि मैं बनाने लगी हूँ सिंपल आसान 10-15 मिनटों में बन जाने वाली शनवारी कढ़ाई। इतनी जल्दी बन जाती है ना कि आपकी सोच है, बस देखिएगा। मुझे भूख भी बहुत लगी, बच्चों को भी लगी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम वही चीज़ बनाएंगे जो बहुत कम टाइम में बन जाएगी गाइस। तो ये सबसे पहले घी मैंने डाल दिया, ये सबसे पहले नमक, ये नमक में चम्मच भी तो होता था, बिल्कुल ही मेरी तो कुकिंग ऐसे ही हो गई है कि अंदाजे से मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ, वो इसमें चम्मच ही नहीं है। मैं क्या बताऊँ अपने गाइस को कितना आया, 1 चम्मच डालें, चलें हस्बे जायका ज़रूरत जितना आपको पसंद हो उतना डाल दीजिए। चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है और इसको हल्की आंच पे सबसे पहले हमने चिकन को फ्राई कर लेना है। आप चिकन में बनाएं, मटन में बनाएं, बीफ में बनाएं, तरीका यही होता है। शनवारी का नाम से लगता है ना हमें कि ये तो पता नहीं कोई कितनी मुश्किल कढ़ाई है या पता नहीं इसमें दुनिया जहां कौन सी चीज़ें हमने डालनी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंपल तरीन कढ़ाई है, इसमें 2 से 3 चीज़ें डालनी है और बस, और बहुत लगे कि आपकी ये रेसिपी तैयार होती है। तो चलिए जी, चिकन अब हमारा जो है वो होगा, फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अब हम साथ अपने ना मौजू पे भी आते हैं, बात भी करते हैं कि जैसे ही आजकल खोलते हैं ना, यूट्यूब खोलें, टिकटॉक खोलें, वो आगे पाकिस्तानी फैमिली का, वैसे मैं हैरान हूँ कि वो क्या कहते हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। मतलब उनको अब इतनी शोहरत मिलेगी ना इस साल के बाद गाइस कि अगर वो बिल्कुल ज़मीन पे थे ना तो उनको लोगों ने आसमान पे पहुंचा देना है। इतना आज उन माँ बेटी का आजकल में चर्चा हो रहा है। वैसे भी उनका जो चैनल था ना वो दिनों में ग्रो हुआ है, महीनों में नहीं हुआ, सालों में नहीं हुआ, दिनों में ग्रो हुआ है। और मैं अक्सर उन बीबी के मैं व्लॉग देखती थी, मैं उनसे इम्प्रेस थी उनके बोलने के अंदाज में। क्या बोलती है वो औरत, ताबड़तोड़ यूं ऐसे नॉन स्टॉप, ऐसे जैसे बहुत सारे उसने पहले स्क्रिप्ट लिखा होता है, फिर रिहर्सल की होती है, जैसे बात उसको बोलती नहीं। मैं तो बात शुरू कहीं से करती हूँ, मेरी बात कहीं चली जाती है, मैं भूल जाती हूँ अक्सर खाना बनाते वक्त ध्यान मेरा इधर होता है, या तो खाना मेरा जलता है या मेरी बात इधर उधर हो जाती है। तो मैं ना उस बीबी से ना, मैं खातून से बड़ी मुतासिर थी। मैं अक्सर उनके व्लॉग
सिर्फ उसका वो देखने के लिए कैसे ये बोलती है, मतलब मुसलसल बोलती है, इस वजह से लोग इंगेज रहते हैं। जाहिर बात है आपके बोलने से ही आपकी ऑडियंस आपके साथ इंगेज होगी। आप अगर बोल ही नहीं सकते हैं तो ये यूट्यूब है, ये कौन सी हमारी कोई पर्सनल हमारी कोई प्रॉपर्टी है कि जी हमें तो यहाँ पे लाजमी बात है कि आगे हम बढ़ते जाएंगे, चाहे हमें ऑडियंस हमारे साथ इंगेज होगी तभी आपका जो चैनल है ना वो ग्रो कर सकता है। तो मैं इसलिए उन दीदी का अक्सर मैं देखती थी कि बड़ा बोलती है भाई, उसको ऑडियंस को इंगेज करना आता है, ये है उसका फर्क। लेकिन अब जाके मुझे भी कुछ कुछ बात समझ में आई है कि दीदी को ना अपनी मतलब जिस तरह से वो बच्ची को लाई है ना बीच में, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि सारा कुछ उसकी बच्ची नहीं जैसे उसके चैनल पे वही कुछ दिखाई दे रहा है, और वो टिकटॉक पे लाइव बैठी है और अजीबो गरीब तरह की वो माँ हो के उसके लिए जिस तरह की विशेष का इजहार कर रही है, तो जाहिर बात है लोगों को वो उसका नहीं अच्छा लगा कि दुआएं मांग रही है झोलियां भर भर के उठा उठा के, कि भाई बच्ची को किस काम पे लगा दिया ना, तो लोग तनकीद करने लग गए। खास तौर पे हमारे जो बहुत फेमस हैं हमारे डॉक्टर अफान साहब, उन्होंने इसको बड़ा हाईलाइट किया है, इस पर बड़ी बातें की हैं और बहुत हद तक उन्होंने ठीक भी किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो जो बोलने वाले हैं या बातें करने वाले वो गलत है, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ बीबी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो गलत है। आप अपनी बहुत कम उम्र बच्ची को इस तरह से लाई है, आपने चैनल बनाया है, आप अपनी मेहनत पे अपने कंटेंट पे आगे बढ़े, कमाएं, पैसा कमाने आई हैं। बहुत सारे लोग इसी नीड के साथ आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, आप आई हैं तो आप करें, कमाएं, आप कमा भी रही हैं, आपका अच्छा चैनल भी चल रहा है। ये बच्ची को इस तरह से जिस तरह से उन्होंने किया है ना आगे वो और फिर अंदाज भी उनका अच्छा नहीं है बिल्कुल, तो इसलिए तनकीद का वो निशाना बन रही है आजकल। कहीं पे भी कभी भी आप उठाएं यही आपको मौजू मिलने वाला है सोशल मीडिया पर। चलें जी, ये ना अब जो मेरा चिकन है ना ये जितना मुझे फ्राई करना था वो हो गया है। ये टमाटर मैंने छिलके उतार लिए, मुझे इजी लगता है कि मैं पहले छिलके उतार लूँ ना कि बाद में। ये इस तरह से बस इसको आप दो हिस्सों में करके इस तरह से अब इस पे ढक्कन बंद करने लगी हूँ। ये टमाटर इसमें से पानी छोड़ेंगे और ये तब तक जो चिकन है ना ये गल जाना है। अगर मटन या बीफ हम लें तो फिर हम गाइस इसमें पानी यूज करेंगे, लेकिन चिकन के साथ ऐसे पानी की कोई ज़रूरत नहीं, ये इसी में टमाटर पानी छोड़ेंगे और ये गल जाएंगे। तो चलें जी, आते हैं हम अपनी बात की तरफ। सही पूछें तो बहुत सारे लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया है और बहुत हद तक ठीक बनाया है, और इस तरह से वो लोग भी जो बहुत मेहनत कर रहे हैं या जिनका फोकस बस अपना कंटेंट है बेचारे, उनमें आप मुझे भी शामिल कर लेंगे। मैं भी थोड़ा परेशान हो गई कि इस बीबी ने ये काम जिस तरह से किया है, अब लोग सारे मतलब यूट्यूबर्स जो भी काम कर रहे हैं ना सब पे बात होगी, तो मतलब सबको क्रिटिसाइज किया जाएगा ना इन खातून की वजह से। और भी बहुत सारी ऐसी क्रिएटर हैं बहुत अच्छी हैं और बहुत कामयाब हैं, और वो सिर्फ अपने टैलेंट के बेस पे हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई आगे अपनी बच्चियों को ला रही हैं या कोई और ऐसी कोई वल्गैरिटी दिखा रही है, कुछ भी नहीं। बहुत पर्दे के साथ बापर्दा खवातीन भी अपने चैनल बना के बैठी हैं, वो वहाँ से अच्छी अर्निंग भी कर रही हैं, और कोई ऐसी काबिल एतराज़ बात वो खवातीन नहीं कर रही, तो वो भी तो कमा रही हैं ना, वो भी तो इस प्लेटफॉर्म पे आने का अपना मकसद पूरा कर रही हैं। तो इसलिए मैं भी इतना सा हिस्सा इस बात में डालना चाहती थी। वैसे मुझे पेशगी माफ़ कीजिएगा कि कोई मुझे ना तनकीद का निशाना ऐसे ही लग जाए बनाने। हाँ, अगर बात तनकीद वाला मैं कोई काम करूं तो ज़रूर करें, लेकिन अगर ना करूं तो ना किया जाए। ख्वाह कि आप अगले बंदे को टेंशन दे देते। तो ये बात तो मैं भी कहना चाहूँगी कि वो खातून कुछ एक्स्ट्रा एडवांस चल पड़ी हैं, तो इसलिए वो फिर तनकीद का निशाना अपने गलत तरीके से बातों से और अपने बच्ची को इस तरह से आगे प्रमोट करने की वजह से बन रही हैं।
तो इसमें लोगों का कसूर तो नहीं है, उनका खातून का अपना बहुत ज़्यादा कसूर है। वैसे वो अच्छा बोलती हैं, खुद को बहुत अच्छा प्रेजेंट करती हैं, उनकी ऑडियंस ऑलरेडी बहुत बन चुकी थी, बहुत अच्छा उनका चैनल चल रहा था। लेकिन अब ये जो बीच में हुआ है, मुझे वैसे लग रहा है कि चैनल तो अब इससे और भी ज्यादा ग्रो उनका होगा। ये हो रहा है, हो गया ना, जाहिर है सोशल मीडिया की दुनिया है, इस पे मनफी बल्कि ज्यादा जो चीज है ना, मनफी जब कोई चीज हाईलाइट होती है ना, तो वो ज्यादा मतलब उससे लोग कह लेंगे ग्रो हो रहे होते हैं। और उनकी वजह से बस जो लोग ऐसे नहीं है वो भी खामखा में शर्मिंदगी का शिकार होने हैं। तो चले, ये थी आज की मेरी बात जो मैं करना चाहती थी, अपनी राय का इजहार भी करना चाहती थी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, और मैंने वो किया। अल्लाह ताला सब खवातीन को कुछ अकल और सोच और समझ अता फरमाए कि वो अपनी हदूदों के यूज का ख्याल जरूर रखें और उसमें रहते हुए अपना काम करें, ना खुद शर्मिंदा हो, ना अपनी वजह से दूसरे लोगों को शर्मिंदा करवाएं। जी, तो ये टमाटर को अभी थोड़ा सा और टाइम देंगे तो ये अच्छी तरह से गल जाए, और नमक मैंने इसमें पहले से ऐड कर दिया था। अब हमने इसमें क्या डालना है जी, वो हम मैं साथ रेडी कर लेती हूँ। ये सब्ज मिर्चें धो के मैंने रखी थी, इनको बस इस तरह से दरमियान में से काटना है। अच्छा, मैं YouTube पे काम तो कर रही हूँ तकरीबन अब 1 साल हो गया है। मुझे ये चीज खुद नहीं पता। टिकटॉक पे भी वैसे मेरा अकाउंट तो है, लेकिन ये शेयर क्या होता है, ये शेयर मारना और ये क्या चीजें होती हैं, वैसे इनकी वजह से, इन फैमिली की वजह से नॉलेज में इजाफा जरूर हो गया है कि टिकटॉक पे लोग कैसे कमा रहे हैं और क्या कुछ हरकतें करते हैं। वैसे मुझे इस चीज से पहले पता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पता था। ये इन्हीं बीवियों के मुंह से शेर सुना है, और ये कि शेर इतना महंगा होता है और जो लोग शेर भेजते हैं, अब क्या इस पे बात करें। चले हम छोड़ते हैं, जितनी बात मुनासिब हद तक थी वो मैंने कर दी है। और अल्लाह डॉक्टर अफान साहब का भला करे, उन्होंने पिछले गर्मी के सीजन में जो हम काश्तकारों का नुकसान करवाया ना, तरबूज पे प्रोपगंडे बना दिए, उसमें टीके लगा रहे हैं। भाई कौन लगाता है टीका, हम गरीब कहाँ टीके एक एक तरबूज को पकड़ के लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने आप तो मौजू अच्छा सही पकड़ा है, लेकिन तब मैं बड़ी, मुझे भी उन पे गुस्सा था कि क्या इन्होंने हम फार्मर्स का पहले मुश्किलात में ऊपर से इन्होंने ये बातें करके हमारी बड़ी नुकसान कर दी है। बहरहाल डॉक्टर साहब और बहुत सारे अच्छे अच्छे मौजूआत पे बात करते हैं, मैं खुद उनकी फैन हूँ, मैं उनके व्लॉग देखती हूँ। बस तभी बुरा लगा था जब उन्होंने भाई तरबूजों वाला पंगा छेड़ दिया, हालांकि वो उसमें कोई सच्चाई नहीं थी डॉक्टर साहब की। वो पता नहीं किसी ने मिसगाइड किया था, या वो क्या इंजेक्शन वाली बात उनको सूझी, जो उन्होंने करके हमारे बड़े नुकसान हुए लोगों के ना, बहुत सारे लोगों के। एकदम से तरबूज की जो मार्केट थी क्रैश कर गई, कोई ले ही नहीं रहा था, कोई खा ही नहीं रहा था कि इसमें पता नहीं वो इंजेक्शन लगे हुए हैं, क्या हुआ। हाँ जी, तो ये अब जो टमाटर है ना ये डाल गया, लेकिन हम इसे थोड़ी देर के लिए ना और बंद कर देते कि अच्छे से गल जाए। हुआ ना गाइस, जो हमेशा होता है कि मैं भूल जाती हूँ, जब मेरा ध्यान बात की तरफ होता है ना, जो मेरी रेसिपी तैयार हो रही होती है उसमें कुछ ना कुछ मैं गड़बड़ करती हूँ। अब ये देखिए, ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये पहले जब चिकन फ्राई हो रहा था ना घी में, ये मैंने उस वक्त डालना था। मैं अपनी मिस्टेक भी आपको बता देती हूँ। ये नहीं कि इसके डालने का टाइम आप हुआ कुछ यूँ जैसा हमेशा होता है मेरे साथ, कि मेरा ध्यान था आपके साथ बात करने में, वही पाकिस्तानी फैमिली व्लॉग पे मैं बात कर रही थी, तो खुद ये ज़हन से निकल गया कि यहाँ मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट भी बना हुआ है, जो मैंने इसमें शुरू में डालना था। तो चलें, खैर वो क्या कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, अभी टाइम है मेरे पास। चलें जी, मैंने ऐड कर दिया, बाकी जो मसाले हैं वो हम बाद में डालेंगे, क्योंकि अभी तो इसको एक बार फ्राई करने वाला टाइम अभी आना है। असल में आज दोपहर में हमारे घर पे कोई नहीं है, मतलब सज्जल के बाबा नहीं है, भाई सज्जल का नहीं है, साथ घर पे नहीं है, इसलिए रोटी हमें तंदूर से ला के देने वाला कोई नहीं। तो साथ में रोटियां भी आज तवे पे ही बनाऊंगी। तो ये देखें जी, ये अब टमाटर जो है ना इसमें वो गल चुके हैं, ग्रेवी
इसमें हमने टमाटर की बनानी होती है, इसमें कोई प्याज वगैरह डालना नहीं है। और अब इसमें जो डालना है वो काम हम कर लेते हैं। ये 1 चम्मच खुश्क धनिया, तकरीबन 1 चम्मच ही जीरा, और ये 1 चम्मच इसमें काली मिर्च, ये ग्रीन। बस ये 3 से 4 चीजें इसमें जाती हैं और कोई ज्यादा इसमें। वो जिधर आप दम करवाने गए थे उधर बाबे ने आपको कहा था टमाटर नहीं खाना, और टमाटर वाले ही खाने खा रही। अब बाबे तो जो कहते हैं ना वो तो करेंगे, तो फिर तो भूखे ही मर जाएंगे। कोई कुछ कह रहा है ये छोड़ दें, तो कोई कुछ कह रहा है ये छोड़ दें। अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला शिफा दे मुझे। हाँ जी, तो ये आप साथ साथ इसको फ्राई करना है 5 मिनट, और साथ साथ रोटी मैं बना लूंगी ताकि टाइम मेरा बच जाए। अब असल में हमें ये दोपहर का खाना खा के हमें आज जाना है डॉक्टर की तरफ। आज मुझे नहीं जाना, आज सज्जल के लिए टाइम लिया है बहुत दिनों से। इसका भी बुखार और गला खराब और ऐसे तबीयत ठीक नहीं है, तो हमने सिटी जाना है। अब जल्दी जल्दी खाना खा के फिर हम निकल जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये बात एक अपने दिल की बताऊं कि मैं ऐसे खानों को बहुत पसंद करती हूँ जो बहुत कम टाइम में बन जाते हैं। क्योंकि और भी बहुत सारी मसरूफियत होती है कि आप सिर्फ फिर कुकिंग पे जो डिशेस बड़ी टाइम लेती हैं ना, उनको मैनेज करने के लिए मुझसे टाइम नहीं मैनेज हो रहा होता। अब दिन से दोपहर तक मेरा आज भी जो है वो कपास की तरफ मैं गई थी चुनाई करवाने। आखिरी चुनाइयाँ चल रही हैं हमारी कपास की, बस अब तो खत्म होने को है। ये अब हमने सारे मसाले इसमें डाले हैं, तो इसको थोड़ा टाइम, एक तो वो गलती से अदरक और लहसुन भी मैंने बाद में डाला है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी देना है फ्राई करने के लिए, ताकि वो अदरक और लहसुन का फिर वो ये ना हो कि वो कच्चा कच्चा सा फिर उसका अंदर से आए हमें जायका। अच्छा, वैसे तो गाइस ज़रूरत नहीं थी कि इसको अब मैं फिर से पानी डालूं, या पानी मैंने वैसे पहले भी नहीं डाला, लेकिन वो जो अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने डालने में देर की है ना, उस वजह से ये थोड़ा सा इसमें मैंने और पानी डाला है। ये थोड़ा सा इसको मैं ना और ज़्यादा टाइम दूँ पकाने में कि ये ना हो कि फिर अदरक और लहसुन की वो अजीब सी आएगी। तब तक साथ साथ रोटियां भी बनती रहेंगी। और मुझे लग रहा है कि मैं अपने व्लॉग का एंड कर दूं, क्योंकि शायद बहुत लंबा हो जाए। तो गाइस वाइस दीजिए मुझे इजाज़त। और मैं हर व्लॉग में आजकल आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरे जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनको अल्लाह ताला ठीक कर दे, मैं मुकम्मल सेहत याब हो जाऊँ, और आप लोगों से मेरा ये जो राब्ता बना हुआ है ये ऐसे ही जारी रहे। चलिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे हम, फिर और बातें करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।